बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदर राशिद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। खबरों का आगाज़ करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां जेल ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी और दीगर अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद सेंटर जेल ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी, IG जेल खाना जात सिंध काजी नज़ीर ने शिरकत की। सिंध सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पासिंग आउट परेड का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने ट्रेनिंग पास करने वाले 144 जवानों से कहा कि आप मुल्क और कौम का असासा हैं। पासिंग आउट करके यहाँ से आप जिस जेल में जाएंगे अपनी ड्यूटी खुश असलूबी से और ईमानदारी से निभाएंगे। पासिंग आउट करने वाली लेडीज़ कांस्टेबल और जवानों को शीट के तोहफे पेश किए गए। अली हसन जरदारी ने कहा कि मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट से आपकी तनख्वाह सिंध पुलिस के बराबर करने की दरख्वास्त की है, जिसको वज़ीर आला सिंध ने मंजूर करते हुए बहुत जल्द तनख्वाह बढ़ाने का कहा है। मैं जानता हूँ कि मसाइल बहुत हैं, मुझे आए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। जल्द मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल हैदराबाद में काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं, जिसका क्रेडिट जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शकील अरबाब को जाता है। उसने काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया है। जेल में कैदियों को अच्छा खाना मिल रहा है। सेहत, तालीम, एनर्जी सेक्टर का क़याम और कई सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। पासिंग आउट तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ जेल खाना जात से DIG, IG, SSP, ASP ने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम। मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंटर जेल मीरपुर खास यहाँ इनवाइटेड था। आज 18th बेसिक ट्रेनिंग कोर्स था जवानों का और आई थिंक 144 इसमें थे अपना ट्रेनीज़, जो 4 महीने की इनकी ट्रेनिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बड़ा अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग के हवाले से। यहाँ ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती रही है और जवानों की भी ट्रेनिंग होती रही है, प्रमोशन कोर्स भी होते रहे और बड़ा अच्छा ये एक इक़दाम था हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट का इस इंस्टीट्यूट को फंक्शन करने का। 2021 में ये फंक्शन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे जवान यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है जो जेलों पे जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं घोटकी जेल से हूँ और मैं एक गांव से आई हूँ। ठीक है, मुझे ना ये पता नहीं था कि ये इंटरव्यू, ये पुलिस की ट्रेनिंग, ये पुलिस क्या चीज़ होती है। वहाँ जैसे मैंने टेस्ट दी और मैं पास हो गई और इधर आ गई ट्रेनिंग पे। और यहाँ पे आने पे मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जहाँ पे मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे आगे जाना है, कैसे। और ये मेरे अब्बू का ख्वाब था कि मैं आगे जाऊँ और मैंने वो पूरा कर लिया और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ और मैं किसी को बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं मेरिट पे पास हुई हूँ। थैंक यू। अल्लाह। आज हमने जो है 4 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें पीरियड है और इसके अलावा जिम्नास्टिक है और काफ़ी क्लासें और इसके अलावा हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास मिनिस्टर साहब आए हैं, IG साहब आए हैं और DIG साहब भी आए हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब, हमें बहुत अच्छा लगा और हम जो हैं बहुत खुश हैं कि आज हमारी पासिंग आउट है। हमें बहुत। मेरा नाम इकरा तारिक है, मैं हैदराबाद वुमेंस जेल से हूँ और यहाँ पे हम लोग को जो ट्रेनिंग दी गई 18 बेसिक कोर्स हमारे, उसके हवाले से बताना चाहूँगी। नहीं, हमें उस्तादों ने जो भी सिखाया है, जो कुछ भी बताया गया हमें अपनी ड्यूटी के हवाले से, ड्यूटी के काम से, कि हमें जो भी सिखाया गया हमें उस पर अमल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पासिंग आउट हो गया है। हम लोग अपनी अपनी जेलों पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे माँ बाप की दुआएं कि हम इस काबिल बने, हम यहाँ तक पहुँचें। थैंक यू। और परेड के हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमें बहुत ही खुशी हुई जो आज हमारी पासिंग आउट हुई है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताद का, जो उस्ताद जुनैद है हमारे प्लाटून के बड़े, तो उन्होंने आज हमें ये परेड वगैरह सिखाई उन्होंने और आज इस चीज़ का हमने सरअंजाम दिया था और हमें बहुत ही खुशी हो रही है आज जो पासिंग आउट हुई है, जो हमने मेहनत करी है और ये उस्तादों की मेहनत हमने रंग लाई है। बहुत ही खुशी हुई हमें आज। परेड के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे जैसे हम अगर अपने जेल पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे सलाम फंग वगैरह होता है और किसी मिनिस्टर वगैरह को सलामी देनी होती है या कोई IG वगैरह आता है, उनको हम सलाम करना सीखा। वो सब कुछ हमें सिखा रहे थे इधर। डिस्ट्रिक्ट बदीन से हूँ। आज हमारी पासिंग आउट है, हमें बहुत खुशी हो गई है। 4 मंथ के बाद फाइनली हमारी पासिंग आउट हो गई और हमें बहुत खुशी हो गई।
मेरा नाम सीमा और मैं डिस्ट्रिक्ट बदीन से हूँ। आज हमारी पासिंग आउट है, हमें बहुत खुशी हो गई है। 4 मंथ के बाद फाइनली हमारी पासिंग आउट हो गई और हमें बहुत खुशी हो गई। अगली खबर शामिल करते हैं जेहलम की तहसील जंड से, जहां सदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी सैयद जावेद इकबाल ने एन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। जंड सदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी सैयद जावेद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि हुकूमती फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं और हुकूमती सतह अहदेदारान और मंडी ठेकेदार को ख़बरदार करते हैं कि गरीब किसान का माशी कत्ल बंद किया जाए, मंडी को पुराने असली मकाम पर जारी रखा जाए। अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से अपना ये पैगाम, अपनी ये गुजारिश, अपनी ये दरख्वास्त जनाब DC साहब की खिदमत में पेश करता हूँ कि अगर वो मुनासिब समझें तो जो तमाम मंडी से मुतल्लिक़ स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ठेकेदार शामिल है, जिसमें कैटल मार्केट वाले शामिल हैं, जिसमें हमारा एक जॉइंट एक्शन कमेटी शामिल है, हमें आप बिठाएं एक जगह पे। ये 5 मिनट का मसला है जी। अगर DCO साहब ये मीटिंग करवा लें तमाम स्टेक होल्डर की, अगर जो छोटे मोटे मसाइल ठेकेदार के हैं, कैटल मार्केट वालों के हैं, या जो हमारे मसाइल हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, और ये 5 मिनट में हल हो सकते हैं। मैं ये वादा करता हूँ आप सब हज़रात की वसातत से कि हम कैटल मार्केट वालों के साथ तावन करेंगे, हर किस्म का जायज़ तावन होगा, इलीगल नहीं, जायज़ तावन होगा। और हम ठेकेदार साहब को भी मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट करेंगे, जो उनकी जायज़ मुतालबात होंगे हम वो पूरा करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा 2-2, 3-3 किस्म की पर्चियाँ चला रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। 2 नाजायज़ जो फंडिंग कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। जो जायज़ हमारे मुतालबात हैं वो हम DCO साहब के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जो कहते हैं वो फंडिंग नहीं मिल रही, हम उसकी गारंटी उठाएँगे, ज़मानत देंगे। हम इंशाल्लाह ठेकेदार के जो लीगली उसकी जो बातें हैं हम उसको पूरा करेंगे। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब, जहां ननकाना साहब में बैनुल अज़लाई और ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम सदी अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। ननकाना साहब बैनुल अज़लाई और ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम सदी अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। थाना बड़ा घर पुलिस को अलग सुबह बुचेकी बाईपास के करीब 15 पर डकैती की कॉल मौसूल हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 3 किसी नामालूम अफराद ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। हक हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 मुलजिमान फ़रार हो गए। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त सदी अहमद के नाम से हुई। मुलजिम बैनुल अज़लाई इश्तिहारी मुजरिम था, जो कि ज़िला ननकाना और ज़िला फैसलाबाद पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के ख़िलाफ़ कत्ल, दौरान डकैती, रेप, डकैती और राहज़नी समेत 72 मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और मज़ीद कार्रवाई जारी है। फ़रार होने वाले मुलजिमान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस टीमें मसरूफ़ हैं। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए जुड़े रहें एन न्यूज़ के साथ, और इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।